पढ़ाई की स्टार्टिंग ही नहीं हुई आपका। मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि जैसे एक माइंड में होता है कि सर एडवांस कोर्स लेके आएंगे तो क्या पढ़ाएंगे। एडवांस कोर्स में मैं हाई लेवल की जो भी मेडिकल की चीजें हैं वही पढ़ाऊंगा। मेडिकल के हाई लेवल की चीजें जो आप पीएचडी या तमाम चीज करते हैं, तो पूरा ये मेडिकल टर्म आपको समझ में आएगी। और साथ में आयुर्वेद आपका, ये दोनों चीज। और आयुर्वेद की उन चीजों को समझ पाएंगे जो पूरी तीक्ष्ण एकदम सूक्ष्म चीजों को जान पाएंगे। अब ये दोनों जब कोऑर्डिनेट होगा तो लगेगा कि हम साइंस को जान रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, मजा आना। एक एक चीजों को मैं क्लियर करूंगा, एक एक रिपोर्ट के बारे में क्लियर होगी कि कैसे क्या होता है रियल। बॉडी का एक चीज क्लियर होना चाहिए। आंखों से हम देखते तो कैसे देखते हैं, आंख वर्क करती है तो कैसे करती है, क्या क्या होती है इसमें, क्यों आंख खराब होने लगती है, क्यों आंख के जो उसके नसें होती है सूखने लगती है, क्यों ड्राइनेस बढ़ती है इसमें, क्यों आंखों से पानी निकलना बंद हो जाता है, क्यों आंखों में पानी आती है, तो कैसे आंख स्वस्थ रहते हैं। कि टोटली क्रिया जो है ना, अगर आप इसको समझते हैं और आयुर्वेद के साथ इसकी कनेक्शन आती है, दोनों को बीच का एक संबंध स्थापित करते हैं, तो हद तक बहुत सारी चीजों को आप क्लियर कर लेंगे। और इस बिहेव पे पढ़ेंगे फिर मजा ही चार दुगना हो जाएगा। कंसेप्ट पूरा क्लियर होनी चाहिए ना बॉडी का। तो मैं पढ़ाऊंगा, उसके लिए मैं तैयारी आप लोग के लिए कर रहा हूँ कि ताकि हम इसके लिए व्यवस्था चाहिए, हमें स्मार्ट बोर्ड चाहिए, तमाम चीजें चाहिए, ताकि जैसे हम यहाँ से बैठ करके केवल बोला हूँ, इसमें आप लोग को बहुत बातें क्लियर हुई। केवल बैठ के बात किया, बहुत कम बोर्ड में भी पढ़ा हूँ, फिर भी आप लोग बहुत सीखे। केवल बोल बोल के एसोसिएट करके आप लोग को इतना समझाया। लेकिन अगर वो पूरी फिगराइज करके, है ना, जब वो बताया जाएगा एक एक चीज को पूरी जूम करके कि कैसे क्या चीज बढ़ती है बॉडी में, कहाँ से क्या हार्ट कैसे पंप करके कैसे क्या होता है, इसके बनाने वाला हमें आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। ताकि मैं जिस तरह से बोलूंगा वो बनाएगा, तो आप लोग पढ़ेंगे ना, मजा आ जाएगा, रियल में मजा आ जाएगा। इतना मजा आएगा कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी मान लिया कि किसी का कम हो रहा है, तो हमको क्या चीज देंगे तो डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा। अब यहाँ पे हमारे बॉडी में इन्फेक्शन की बात आती है कि बॉडी में अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो एंटीबायोटिक देते हैं, और जब नोटिस करते हैं तो भाई आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है, व्हाइट ब्लड सेल्स लिंकोसाइट बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे टीएलसी बढ़ गई तो ये देखा जाता है कि इन्फेक्शन है, तभी तो ये बढ़ रही है ना, अटैक कर रही है चीजों पे। ये बढ़, इसकी संख्या क्यों बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन को भी देखते हैं, और इन्फेक्शन को अगर हम जब बातचीत कब से कनेक्ट करेंगे तो ये भी हम जान पाएंगे कि यहाँ पे वायु है, पित्त है, कफ है, कैसे इन्फेक्शन बढ़ रहा है। और दूसरी बात है मेडिकल टर्म में देखेंगे यहाँ पे क्या चीज है ऑलरेडी। अगर रिपोर्ट भी निकलेगी तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हैं, वायरल इन्फेक्शन हैं, फंगस इन्फेक्शन हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं। इसमें कौन सी इन्फेक्शन, वो भी आता है कि भाई यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन, यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपका एंटीबायोटिक काम करती है। वायरल का कोई दवाई अभी तक बना नहीं पाई मेडिकल, लेकिन हमारे पास वायरल की दवाई क्या है, वायरल की दवाई हमारे पास सबसे बढ़िया तुलसी है। तुलसी वायरल पे बहुत अच्छा काम करती है। हमारी हल्दी भी वायरल पे काम करती है। ऐसे तमाम बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। चिरायता है जो वायरल पे काम करती है, चिरायता। तो तमाम जड़ी बूटियां जो वायरल पे काम करती है वो सिखाया जाएगा। कौन कौन सी दवाइयां हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करती है, बैक्टीरियल पे काम करती है, खासकर से मदार के पत्ते बैक्टीरियल पे बहुत अच्छा काम करती है। बैक्टीरियल पे आपका आंवला गंधक सार अच्छा काम करती है। बैक्टीरियल पे आपका फिटकिरी काम अच्छा करती है, सुहागा अच्छा काम करती है बैक्टीरियल पे। तो सभी चीजों से आयुर्वेद की कौन कौन सी जड़ी बूटियां कहाँ कहाँ किस लेवल पे जाके काम करती है, इसकी गुणधर्म चीजों को। और जैसे मान लिया कि फॉर एग्जांपल में हम चना लेते हैं, चना। अब चना का कौन सा गुण बढ़ेगा, चना में कौन कौन से गुण है, यानी पित्त का कौन सा गुण चना में अवेलेबल है, वात का कौन सा गुण चना में है, कफ का कौन सा गुण चना में है, या कफ कितना परसेंट हो सकती है चना में, या वात कितनी परसेंट इसमें चना में है।
किस लेवल पे जाके काम करेगा, हमारे शरीर में कौन सा गुण कम हो गया, तो उस गुण को फुलफिल करने के लिए चना रिक्वायर्ड है कि नहीं है, इस सब कुछ को समझें। इतनी सूक्ष्म हो जाती है आयुर्वेद। बात को समझिए कि चना, पहले हम पढ़ रहे थे कि चलो भाई इनको काली मिर्च दे दो, तो काली मिर्च दे दो। अब काली मिर्च के गुण को जानेंगे कि काली मिर्च के कौन कौन सी गुण होते हैं, और आपके बॉडी में जो बीमारी आई है वो कौन सी गुण लेकर के है। अब ये दोनों को मिलाना है, करना कुछ भी नहीं है, केवल हमें इक्वल कर देना है, उसको मिला करके समाप्त कर। जैसे मान लिया कि वायु का शीत गुण, वायु का शीत गुण आपके अंदर बढ़ा हुआ है, यानी वायु का शीत गुण यानी वायु का ठंडा गुण आपके अंदर बढ़ा हुआ है। तो वायु के ठंडा गुण जब आपके अंदर बना हुआ है तो कौन सी हर्ब्स देंगे जो शीत गुण को ठीक करेगा, वायु के शीत गुण को ठीक कर देगा। अब वायु का चल गुण बढ़ा हुआ है, चल गुण, वायु का चलने वाला गुण बढ़ा हुआ, तो उसमें हम कौन सी चीज देंगे कि वायु के चल गुण को रोकेगा। मैंने चल रहा है तो रोकने वाला होना चाहिए ना, कुछ ऐसी चीजें हम अक्सर बताते हैं कि वायु का चल गुण है तो इसमें स्निग्ध हैवी चीजें दो ताकि इसकी ब्रेक डाउन कर दे, रोक दे। कहीं आपको ये लगेगा कि वायु का रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, यानी वायु में सुखाने वाली गुण बढ़ा हुआ है ना, आपके बॉडी के अंदर सूखा ड्राइनेस बहुत ज्यादा कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम तेल लगाते हैं ड्राई होता है, तो स्निग्ध चीजें के पालन खाते हैं लगाते हैं तो वायु का ड्राई गुण चला जाता है। वायु का शीत गुण है तो हम गर्म चीजें खाते हैं तो वायु का शीत गुण खत्म हो जाता है। वायु का चल गुण बढ़ा हुआ है तो हैवी चीजें सतावर ये सब तमाम चीजें देते हैं ताकि वायु का जो चल गुण है उसको रोक दे वो, है ना। तो इस टाइप से जब वो काम होगी ना तो मजा ही कुछ अलग हो। और इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए अभी आप प्रिपरेशन किए, बात पित्त कब को जाना है, और बात पित्त कब जानने के बाद आप इतना काम कर पा रहे हैं, पेशेंट को देख पा रहे हैं, कुछ दे रहे हैं तो उनको बेनिफिट हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं कि सर 5 दिन में ठीक हो गए, 10 दिन में ठीक हो गए, हम इसको घर पे ठीक कर पा रहे हैं। केवल बात पित्त कब को भी पढ़े हैं, धातु को पढ़े हैं, रस को पढ़े हैं, और रस के धातु का वायु को मैंने बात पित्त कब को त्रिदोष को, जो 3 वायु एनर्जी है इनका यूज करके और कुछ हर्ब्स को आप जोड़ चुके हैं कि भाई इसकी तासीर क्या है। लगभग किचन के बहुत सारे चीजों के बारे में मोटा मोटी तासीर तो आप लोग को पता है कि कौन ठंडा है कौन गर्म है, इतना पता चल गया। अब इसमें ये अब आपको जानना है कि भाई जैसे जीरा है तो जीरा में शीत गुण का कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, शीत गुण का कौन सा गुण जीरा में है, क्या सॉरी वायु का कौन सा गुण जीरा में, ये पढ़ेंगे। और जब जीरा शीत गुण लिए हुए है तो इसमें क्या है, रुचता है या नहीं है, लुब्रिकेशन करती है या नहीं करती है, इस सब कुछ समझना है कि जीरा कभी लुब्रिकेट नहीं कर सकती। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको कि गुड़हल के पत्ते हैं वो भी शीतल गुण रखते हैं, ठंडा गुण रखते हैं, और बेलपत्र का भी पत्ते हैं वो भी शीतल गुण रखते हैं। लेकिन एक स्निग्ध हो गया, आपका गुड़हल के पत्ते स्निग्ध हो गए, लार देखिए बनता है, लेकिन वहां पे बेल का पत्र जो है ना वो स्निग्ध नहीं है, वो हल्की है, लघु गुण लिए हुए है, और एक स्निग्ध गुण है। अब बताइए कि कोई पेशेंट आपको मिला, उसको गर्मी लग रही है, लेकिन गर्मी में मोटा है, तरी बहुत ज्यादा बना हुआ है, यानी उसके अंदर स्निग्ध गुण पहले से विराजमान है, तो हम उसको क्या देना चाहेंगे, हम उसको लघु गुण देना चाहेंगे, लघु गुण देना चाहेंगे। अब कहते हैं कि सर बेलपत्र स्टूल जो निकलता है मोटी आ रहा है हमेशा लूज में, उसको कैसे बंद कर दे, ये बड़ा एक चीज आएगा। तो उसको इसलिए बंद कर देते हैं कि लूज मोशन हो रहा है तो उसमें पानी बहुत है, तभी तो लूज मोशन निकल रही है ना। तो हम जब बेलपत्र डालते हैं तो रुक्ष गुण है, तो पानी को अवशोषित कर लिया। इसके बाद बेलपत्र में एक और क्या गुण है, शीतल गुण है, तो वो आंतों को ठंडा कर दिया। इसके बाद बेलपत्र में है इन्फेक्शन को दूर करने वाला, क्योंकि कड़वी है, कड़वी गुण लिए हुए हैं, तो क्या करेगा, बैक्टीरिया वायरस इस सबको मारने का भी काम करता है। इसीलिए इन्फेक्शन हो गया आपके हाथों में तो बेलपत्र आपको काम कर जाती है, क्योंकि लूज मोशन हो रही है, पूरा पानी निकल रहा है, तो उसमें पानी हम नहीं बढ़ाएंगे ना, पानी बढ़ाएंगे तो लूज मोशन और बढ़ेगा। तो हमें वो चीज देना है जो पानी को अवशोषित कर ले और ठंडा कर दे, लूज मोशन बंद हो जाएगा।
बात समझ है ना। तो हम एक एक पार्ट को मैंने इतनी वेरीफाई करके लेके जाऊंगा कि चीजें स्पष्ट नजर आएगी। कोई चीज में ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने ऐसे पढ़ा दिया, सर ने इसे पढ़ा दिया, कुछ नहीं भाई। एक एक पत्ते के बारे में कि कैसे बॉडी में काम करते हो, कौन सा गुण क्या बढ़ा हुआ, किस गुण पे जाकर वो डोमिनेट करेगी और चीजों को ठीक करेगी। तो इतनी बेसिक पूरा आप लोग को हम क्लियर करेंगे। जब ये पूरी एडवांस की बेसिक जब क्लियर होने लगेंगे तो मजा कुछ अलग हो जाएगा। फिर कहना ही कुछ अलग है, फिर आनंद आ जाएगा जीवन में कि मैंने सीखा। केवल अभी लग रहा है ना कि यार सीखे क्या है, अंधाधुंध या कुछ भी थोड़ी बहुत जो भी कहिए, लेकिन फिर भी बहुत हैं अच्छे, पहले से तो बहुत बेटर हो गए हैं। लेकिन जब हम इस टाइप से चीजों को तोड़ना शुरू करेंगे तो तोड़ने के लिए तो टाइम चाहिए। अब बेलपत्र में बात होगी तो आधा घंटा उस पर निकल जाएगी। टाइम के अभाव है, समुद्र है, आप लोग समझ रहे हैं। अब एक ही चीज को, एक बैच को कितना लंबा खींच सकते हैं ऐसे जनरली। तो उसका उपाय लाया मैंने कि छोटा छोटा ग्रुप्स ले आया आप लोग के लिए कि इस ग्रुप में जुड़िए, आपको बहुत चीज सीखने की मिलेगा, बहुत से ट्रेनिंग मिलेगी, बहुत सारा अनुभव शेयर होगी, इससे आपको बेनिफिट होगी। इसके बाद जब एडवांस ग्रुप आएगा तो वो अलग चीज हो गया। एडवांस का मतलब है कि एक एक पार्ट पे विवरण होना, चीजों को तह तक जानिए, जितना तह तक जा सके, जितना मैंने उस वो एडवांस इसीलिए आने वाला है क्योंकि एडवांस पढ़ाने का मजा ही कुछ अलग है और सीखने का मजा ही अलग है। ये तो चलो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारा कुछ छोटा ग्रुप ये सब बना हुआ है, लेकिन एडवांस एडवांस की तरह रहेगा वो चीज, बहुत डीप चीज रहेगी। और जितनी गहराइयों में जाइए, जितना आप सोच सकते हैं कि कैसे क्या चीज बनती है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप सोच रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जितना डीप तक जाइए चीजों को लेकर, जितना क्वेश्चन कीजिए कि कहाँ से क्या चीज निकले, ढूंढना उसे, तो उसका मजा अलग लगेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिक चीजों पे कुछ, कि संडे का क्लास जो आपका 4 से 6 देता था, वो क्लास आपको उस समय अब नहीं होगी। उसमें हम नया बैच ले आ रहे हैं 4 से 6 में। और देखता हूँ आप लोग का कुछ हम सेटिंग करेंगे, अभी मैं उसका बनाया नहीं हूँ। अभी 2-3 महीना मस्ती से छुट्टी बनाइए, छुट्टी, लेकिन छुट्टी नहीं करना है क्योंकि अभ्यास का चीज है। छोटे छोटे ग्रुप्स का जरूर आप लोग सब लोग उसमें आप एडमिशन ले लीजिए, कोई ग्रुप आप लोग मत छोड़िएगा, मिस कीजिएगा ग्रुप छोड़कर। जितना ग्रुप बना हुआ सब ग्रुप में आप लोग रहिए, क्योंकि उस ग्रुप का भी हम आप लोग को सब चीज मैंने आपके अकॉर्डिंग ही किया हूँ। चार्ज भी बहुत मिनिमम कि चलो भाई सब लोग जुड़ सके। और जिनको जो भी कष्ट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो आप आराम से ऑफिस में या फिर बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई तरह का कठिनाई है। और एडवांस ग्रुप के लिए और बता देते हैं, कुछ ऐसे भी आपके सहपाठी हैं जो बहुत ज्यादा सक्षम नहीं होंगे, तो उनको बहुत हेल्प किया जाएगा। इसके लिए मैंने कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कोई ये नहीं बोलेगा कि सर हमको ये दिक्कत की वजह से हम आपका क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए। हम समय दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गया जिसको हम फुलफिल नहीं कर पाने हैं और हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ये नहीं आपको मौका देंगे। क्योंकि आप फर्स्ट बैच हैं, तो फर्स्ट बैच के लिए इतना मेरा धर्म और कर्तव्य जरूर बनता है कि आप लोग, कभी कभी किसी के पास हो सकता है कि पैसे की दिक्कत और अभाव हो, उसके भी हेल्प में वो पढ़ ना सके, ये नहीं होने दूंगा। इस पे भी बहुत अच्छा काम करूंगा, बशर्ते आप लोग हमारे सपोर्ट में रहेंगे, सपोर्ट से साथ करेंगे, जिसमें सबका भला हो तो सब कुछ सही होगा। और एक चीज और है कि हम चाहते हैं, रियल हमारे सोच है कि दुनिया का जितनी पढ़ाई का गहराई है मैं दे सकूं आप लोग को, पढ़िए। उसमें कोई, क्योंकि जिस समय माइंड में मेरे बात है कि चलो ये पढ़ाएंगे, ये चीज नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये चीज नहीं पढ़ाएंगे, तो आदमी नहीं पढ़ा सकता बड़ी। और बात रही कि इतना दिन से बैच चला रहा हूँ, जब कोऑर्डिनेट करता हूँ तो कुछ लोग बोरिंग भी होते होंगे, कुछ लोग को बहुत मजा आता है कि सर आप ठीक कर रहे हैं। एडवांस में तो और ज्यादा कोऑर्डिनेशन है उसमें, चीजों को तार्किक जाना चाहिए पूरी तरह से। किसी चीज को ऐसे ही बिना मतलब मान लेना ऐसा नहीं, और हमें ये पसंद भी नहीं। मान लेना हमें पसंद नहीं है। जब तक खुद सेटिस्फाइड ना हो जाए, चीजें दिखने लगे, तो बहुत चीजें क्लियर होगी। एडवांस में आएंगे तो पार्ट बाई पार्ट बॉडी की बीमारियों के बारे में, कि बीमारी कैसे हो जाती है, कैंसर कैसे, वो आपके लंग्स कैसे सूखने लगते हैं, आपके लीवर कैसे सूखने लगते हैं, हैं? आपकी
आपकी किडनी कैसे सूखने लगते हैं, हम इसको बचा कैसे सकते हैं, हम कौन कौन डाइट पे लेके आ सकते हैं, मैंने स्पेशलाइज बनना है पूरी तरह से। और एक चीज मैं बता देता हूँ, जिस दिन आपने एडवांस पढ़ लिया तो डाइटिशियन लोग तो खैर आपके नंबर में रहेंगे नहीं। डाइटिशियन वगैरह जो पूरी डाइटिशियन किए हुए हैं, खैर उनका तो नंबर ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप इतनी आयुर्वेद से चीजों को पढ़े रहेंगे कि इनकी एक एक बात को पढ़े। जैसे अभी मेरे पास है, कुछ लोगों को होता है सर देखिए एक डाइटिशियन ने मुझे दिया, मैं बोलता कि तेरे को तो डाइट ही गलत दिया हुआ, क्योंकि वो डाइट देते हैं कि नीम के पत्ता में एक गुण है इसको ले लो, सहजन में एक गुण है मैंने सहजन में इतनी विशेषता, यानी सहजन में इतने प्रोटीन है, मिनरल्स है, इसको ले लो। उस आधार पे देते हैं, उस आधार पे नहीं दिया जा सकता चीजों को, क्योंकि आप लोग अब चीज को समझ रहे हैं कि भाई सहजन सबको हम नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत लोगों को सहजन नहीं सूट करेगा। मानता हूं कि वो अमृत है, लेकिन क्या आपको सूट करेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। शरीर में पहले से पानी भरा हुआ, ऊपर से कहेगा पानी तो अमृत होती है, लोगों को जान बचाती है, और पानी देना चालू करेगा आपको, उससे आपको नुकसान हो जाएगी। तो दुनिया में हमें ये नहीं देखना है कि इसकी विशेषता इतना ज्यादा है, ये नहीं, ये हमारे लिए कितना हो सकता है ये जरूरी। जैसे मान लिया एक बच्चा रो रहा है, उसको भूख लगा हुआ, उसके पास दो ऑप्शन है, उसके पास दूध भी है ऑप्शन में, और उसके पास पानी भी है। क्या उस बच्चा को 5 दिन पानी पिला के रख सकते हैं? आंसर आएगा आपका नहीं, क्योंकि पानी में वो गुण है कि उसको स्वास्थ्य दे सकता है, उस पर जीवित है वो, लेकिन पानी पी के वो जीवित नहीं रह सकता। हवा केवल ऑक्सीजन लेके नाकों से जीवित नहीं रह सकते। हवा में वो गुण है, प्राण शक्ति है, मैं मानता हूं। आप लेंगे तो जरूरी है, पल पल के लिए जरूरी है, सेकंड सेकंड के लिए जरूरी है। क्या वो हवा लेकर के आप लगातार जीवित रह सकते हैं? उसके लिए खाना जरूरी है, सॉलिड चीज जिसकी निर्माण बॉडी, क्योंकि बॉडी में आवश्यकता शक्ति क्या है ना, प्राण शक्ति चल रही। तो प्राण शक्ति चल रही है, शरीर में चल रही। ये शरीर बॉडी बिल्डअप कैसे होगा? इसमें पंच तत्व मिला हुआ, इसमें हमारी आहार मिला हुआ, जिससे तभी तो ये सब सेल हुए। केवल हवा से ये सेल्स का निर्माण नहीं हो जाएंगे, ये नहीं बन सकते। अब बच्चा को दूध दे दिया, वो 5 दिन दूध पी के रह सकता है, लेकिन 5 दिन पानी पीकर नहीं रह सकता ना। तो इस दुनिया में प्रत्येक चीज का गुण है, और इस गुण को समझना जरूरी है। और आपके शरीर में जब बीमारी होती है तो उसकी गुण रहती है, बिना गुण का बीमारी नहीं हो सकता। पता नहीं कौन सा गुण फिट हो गया आपके बॉडी के अंदर कि आपकी लीवर सूखने लगी, कौन सा गुण फिट हो गया कि आपकी किडनी सूखने लगी। अब इसी गुण को तो पकड़ना है, अरे ये एक गुण इसमें चाहता है, और इस गुण के वजह से किडनी सूखती है। क्योंकि यहाँ पे आपका मॉडर्न जो मेडिकल है उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब नहीं है। वो खोजेंगे कि कौन से मिनरल से चीज की कमी हो गई, लेकिन क्यों सूखने लगा, क्या इन्वायरमेंट पैदा हुआ कि अचानक सूखने लगी। हम मिनरल और चीज ढूंढने लगते हैं कि इसकी एक कमी हो गई, इसके वजह से सूखी। वो केवल साइंस नहीं हुई, साइंस ये है कि ये इन्वायरमेंट कैसा ले रहा है। हम तो खा रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं आराम से, जो खाना हम खा रहे हैं सब खा रहे हैं, वही सेम खाना खा करके वो ऐसा जगह चल जाए जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा हीट है। तो एक इन्वायरमेंट की प्रेशर आप पे आई ना, उसके वजह से चीजें इंफ्लामेट करने लगा, बिगड़ना शुरू हो। आप बहुत अच्छे अच्छे चीज खा रहे हैं, जो सेम चीजें वो जो इधर का बंदा खा रहा है वो आप खा रहे हैं, लेकिन अब जंगल में ऐसे हवा केवल आपके आ रही है, यानी बात आपके वायु बढ़ गई, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो आपकी वायु विकृति होने लगी। तो एक इन्वायरमेंट पैदा हो गया। तो इन चीजों को ही जब जानेंगे, और अभी जो मॉडर्न चीजें, उन चीजों को भी हम जानेंगे, तब जाके ठीक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में अब किसी को कहते हैं कि हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस हो गया, सिंपल हेपेटाइटिस।
तो हेपेटाइटिस एक तरह से नहीं होता है केवल वायरल लोड पे काम करते, ऐसा नहीं होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि हेपेटिक, हेपेटिक लीवर, हेपेटिक, हेपेटिक में सूजन हो जाना, हेपेटाइटिस, टिस हो गया, स्वेलिंग हो गया। अब हेपेटाइटिस सूजन हो गई तो ये सूजन कैसे हो सकता है? वायरल इन्फेक्शन होगा तो भी सूजन हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, यानी हेपेटाइटिस को दो चीजों में बांटा गया, एक इन्फेक्शन वाले और दूसरा नॉन इन्फेक्शन वाले, यानी बिना इन्फेक्शन वाले आपका हेपेटाइटिस और एक इन्फेक्शन वाले हेपेटाइटिस। जब इन्फेक्शन वाले हेपेटाइटिस में आते हैं तो उसमें भी चीजें बट जाती है। इन्फेक्शन है लेकिन क्या चीज से है भाई? वायरल से है। इन्फेक्शन है क्या चीज से है? बैक्टीरियल से। इन्फेक्शन है क्या चीज से? फंगस से। इन्फेक्शन है क्या चीज से? तो प्रोटोजोआ से। ये चार तरह के इन्फेक्शन आपके शरीर में गया, ये हेपेटाइटिस किया। इसके बाद नॉन इन्फेक्शन, उसमें क्या हो जाएगा? टॉक्सिक, कुछ ऐसी चीजें जो आप खाए हैं टॉक्सिक के रूप में वो जमा हो गया लीवर में, वो भी हेपेटाइटिस कर रहा है। हम एल्कोहल पी रहे हैं, वो भी हेपेटाइटिस कर रहा है। ऑटो इम्यून हो गई, सेल्स वहां पे एक दूसरे पे अटैक करने लगे, कच्चे चीज बनने लगे, वो भी हेपेटाइटिस का रूप ले लिया। चीजें अफेक्ट लग गए, ब्लॉकेज बन गया, वो भी हेपेटाइटिस का रूप ले लिया। ब्लॉक बन गया, आपका बिलिरुबिन जो बाइल भोजन में जाना चाहिए वो लीवर को ही मिल रहा है। गॉल ब्लैडर के पहले पाइप में कहीं पे ब्लॉक बन गई है, कहीं पे कैल्शियम कैल्सिफिकेशन हो गया, अब वो उल्टा जा रहा है। जो बाइल लीवर छोड़ रही थी भोजन में वो उल्टा लीवर को मिल रही है, तो हेपेटाइटिस हो जाएगा, उससे भी सूजन है। अब इतनी चीजें आई तो गुण तो सबका अलग अलग है, और उस गुण को पकड़ करके इलाज जब हम करेंगे तो हेपेटाइटिस ठीक हो जाती है। अब कोई भी हेपेटाइटिस हम एक ही गुण दिए जा रहे हैं, लो भाई। अब इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है बैक्टीरियल, फंगस है, फंगस पे ठंडा चीज जितना देंगे फंगस और बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक होगा ही नहीं। तो जब हम एक एक पार्ट के बारे में पूरी डीप चीजें रहेंगे तो कैसे इन्फेक्शन हुआ, चीजों को डायग्नोस करेंगे, कैसे रहते हो, क्या खाया क्या पिया, तो उससे देख लेंगे कि अरे इस टाइप से ज्यादा लिया, अरे ये ज्यादा टॉक्सिक चीज खाया है ना, ये ज्यादा संपर्क में आओ, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी है। तो हम एक तह तक एक डीप नॉलेज के साथ जब पहुंचेंगे ना तो चीजों को ठीक करना आसान हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आप पढ़ेंगे, है ना, और बेसिक चीजें सब क्लियर होने लगेंगे। और मैं लास्ट में ये बताना चाहूंगा आप लोग को, आज मीटिंग में इसलिए बुलाया क्योंकि एक परिवार बन चुका है, और एक बड़ा, मैंने आप लोग इतने लंबे टाइम हमारे साथ रहे, बहुत सपोर्ट किए, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा परिवार को खो, क्योंकि इस परिवार को खोना कहीं से भी अच्छा नहीं होता है। और सब तरह से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से आप लोग बहुत हेल्प किए हैं। जब भी क्या हूँ, एक बिलीफ सिस्टम है, तुरंत तुरंत हाँ सर कुछ भी बोला एक बात पे आप लोग कम से कम जो लोग लगातार 25 लोग तो कंटिन्यू बने हुए हैं और वो आ जाते हैं एक बात पे, तो एक परिवार की ही बात हो सकती है। और हमें भी जितना लगा आप लोग को मैं पढ़ाता चला गया, और अभी भी मैं अग्रसर हूँ कि आप लोग को अच्छा अच्छा विद्या दूं और दूंगा, इसमें नो डाउट। पढ़ाऊंगा, इसमें नो डाउट, एकदम डाउट करने की बात नहीं रहेगी। आप पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम भी लगे हुए हैं कि आरोग्य तत्व का ग्रुप कैसा बढ़े, परिवार बढ़े। अब जैसे नया बैठा है उसमें 25 30 40 लोग आएंगे, उससे भी प्रचार होंगे, तो हम चाहते नए नए लोग जुड़े, बैठे पढ़ेंगे। और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि आपका बेसिक चीज पढ़ाऊंगा, छोटे जो अभी कोर्स लेके आ रहा है जो एजुकेटर वाले ग्रुप, इसमें बेसिक बातचीत सबको पढ़ लीजिए, घरेलू चीजों को समझ जाइए, अपने जो बीमारियां हैं किसको कहाँ ठंडा गर्म, ये सब सब पढ़ लीजिए बढ़िया से। बेसिक पढ़ लेंगे, छोटे ग्रुप में आ जाइए। इसके बाद जिनको एडवांस बनाना तो एडवांस बनाइए, क्योंकि जो जिसको बेसिक नहीं पता वो एडवांस तो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो मतलब ही नहीं। तो हम जब तक क्रिएटिव नहीं करेंगे यहाँ पे छोटे ग्रुप में पढ़ा करके, जब तक एडवांस के लिए लोग भी बहुत ज्यादा नहीं आ पाएंगे, तैयार नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सबको उतना नॉलेज ही नहीं है। तो एडवांस में लाने के लिए भी लोगों को पहले से प्रिपरेशन करवाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो फैमिली को बढ़ाना है, चीजों को बढ़ाना, और आप लोग को सिखाते भी रहना है और आगे बढ़ाते रहना है। क्या समझे? बाकी आप लोग को जो भी दिक्कत वगैरह होगा
और एक ग्रुप आप लोग का है, एक ग्रुप अभी कंटिन्यू रहेगा, ऐसी बात नहीं है, एक ग्रुप रहेगी, कंटिन्यू ग्रुप रहेगा। और एग्जाम की बात है, सेटिस्फाइड करने की बात है, वो भी मैं करूंगा, उसके लिए नहीं है कि नहीं करूंगा, वो भी हम अपना आप लोग का कुछ टेस्टिमोनियल वगैरह कुछ पूछूंगा अपना, वो होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप लोग जुड़े रहेंगे, कंटिन्यू जुड़े हुए, जैसे जुड़े हुए ऐसे जुड़े हुए हैं। अभी थोड़ा सा रेस्ट भी ले लीजिए कुछ महीने आप लोग, है ना। अब आप लोग क्या क्या बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना अपना सब टेस्टिमोनियल दीजिए, ताकि मैं लिखूं यहाँ पे। मैं तो अपनी बात रख दिया और आप लोग बोलेंगे एक कर करके जो भी है। सर नमस्कार। हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार, संजय जी ना। जी सर। सर ये आपका बड़प्पन है कि अपने एजुकेटर का आप बड़ाई ज्यादा करते हैं, और हम लोग तो भूत प्रेत की तरह से हैं, है ना। कभी अटेंड हुए नहीं हुए, लेकिन गुरु जो होता है, टीचर एक शिव का स्वरूप होता है। अपने सभी अनगढ़ जो भी भूत प्रेत गण होता है उसको साथ लेकर के चलता है, और ये आप में बड़ी विशेषता है सर। कि कोई भी एजुकेटर आपसे कम से कम 4 साल 5 साल पूरा वो जुड़ा रहेगा, तब उसमें कॉन्फिडेंस आ पाएगा पूर्ण रूप में कि वह जो है 30% बीमारी को सॉल्व कर सकता है। और साथ में मेरी पत्नी का सर आज तबीयत खराब हुआ था, उसमें कुछ सुधार है, और मैं कहूँगा कि थोड़ा उसमें सूजन आ गई है कमजोरी के कारण इसमें, तो उसके लिए आप ऑडियो में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बोतल चक्कर के लिए क्लास होती, हम ठीक है बात कर लीजिएगा, मैं कर दूंगा, ठीक हो जाएगा, उसके लिए परेशानी नहीं है। अरे आप इतना मान लीजिए कि जो काम आप घर से कर रहे हैं ना, वो मेडिकल जाने को 5-10 दिन लगा देंगे, हो सकता है आपको बीमारी को और दबा के बढ़ा भी देंगे, ऐसा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी मैसेज आ रहा है। इस बार मेरे पत्नी को अचानक रात में वोमिटिंग लूज मोशन हुआ, और अभी 3 दिन से 4 दिन से हम हॉस्पिटल में पानी सलाइन हो रहा है, लेकिन चीजें अभी बहुत बढ़िया सुधरी नहीं है। तो अभी मान के चलिए, मैं एक बात बोला था कि अपने रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 हो गया। जब हम खुद दौड़ रहे हैं तो लग रहा है कि पता नहीं हम कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं, कितना फास्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जब दूसरे के कंपेरिजन में करते हैं तो समझ में आता है कि हमारी स्थिति कितना फास्ट है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है, हो जाएगा। चलिए, और किन्हीं का कोई चीज, सर देखिए मैं आवाज आ रहा है कुछ। रचना लाल कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ भजन लाल जी बोलिए। देखिए, जो लोग बोलेंगे ना वो केवल वो रखें, बाकी अपना चीजों को ऑफ रखें, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ना देखिए इनका बार बार आ रहा है तो मैं सर गाड़ी के सतनाम बाद। सिंह जी को ऑफ करिए। हाँ 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 हाँ, देखिए थोड़ा सा समझिए। हाँ चलिए, जो एक आदमी जो बोलना चाहे वो आइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं ऐसे ले लेता हूँ, आइए बोलिए। भजन लाल से, भजन लाल। रजन लाल की भजन लाल। मैं रज्जन लाल बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए रजन लाल। सर मैं थोड़ा कनपुरिया भाषा में आपके लिए कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए, कनपुरिया बोलिए, मजा भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज वाकई सर बहुत जम रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक और थैंक सर यू। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपसे हम हमेशा जुड़े रहेंगे, जीवन पर्यंत जुड़े रहेंगे। हाँ यही हम हाँ इच्छा है कि हमेशा आपसे जुड़े रहें। बहुत कुछ हमने प्राप्त किया है, बहुत कुछ। जो कुछ नहीं पता सब पता हुआ करते थे, कुछ नहीं जानता, बहुत कुछ। सर अभी भी आपको कोई फोन आके बता दीजिए, बता दीजिए। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है रजन, रजन जी आपका। हाँ एक्टिविटी की प्रॉब्लम है सर। अक्सर अक्सर फोन आता रहता, पूछते रहते हैं कि बता दीजिए, वो बता दीजिए। इतनी व्यस्तता हो गई है सर कि अपना समय कम पड़ रहा है। बहुत कुछ अच्छा अच्छा। मिला, इतने मतलब वैसे क्या बताएं, हम कुछ लफ्जों से बयान नहीं कर सकते हैं जो हमको प्राप्त हुआ है। और एडवांस में सर हम हमेशा हमेशा एडवांस में भी जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहना चाहेंगे। तो हमारा नाम नोट कर लीजिए, हम तो रहना ही रहना है। और भी जो मैंने नोट करना, जो जैसे संजय जी का भी नोट कर लिया मैंने, हमने संजय जी का, रजन लाल का। बाकी तो मैं सबका निकालूंगा उपाय, उपाय तो मेरे पास है ना सबको सेटअप करने का। चलिए बहुत अच्छी बात है। और तीसरा कोई फीडबैक देंगे अपना कुछ, तो फिर जल्दी जल्दी हाँ दे दें। प्रणाम। प्रणाम सर, संतोष बोल रहे हैं सर। हाँ संतोष जी बोलिए।
सर हमको तो लगता है कि आपसे जुड़ने के बाद जीवन बदल गया सर, और इतनी खुशी होती है कि जैसे लगता है कि दुनिया का कोई भी रोग हो उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती पूरे जीवन पर यहाँ। तो सर हम तो आपके साथ हमेशा जुड़ना चाहेंगे, जब तक जीवित रहे तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सर, ये हमारा लक्ष्य है पहला। इसके लिए कोई फट कुछ भी नहीं हो सकता है सर, क्योंकि छोटे छोटे नुस्खे बताकर कोई बता पेट दर्द हुआ तो ये पी लो। एक लड़के को हिचकी आ रही थी तो कहीं ठंडा पानी पूछे, ठंडा पानी पी लिए थे, तुरंत बताया कि जायफल है, जायफल है तो लौंग का 2-3 लौंग उबाल के पी लिया। भैया बहुत जादू की तरह ठीक हो रहा है। हम बोले कि इसी तरीके से ठीक होता है। बस हेतु पकड़ लिए, क्या किया बस दे दिए। नहीं तो मैं तो सिखाया हूँ, जो भी है एकदम शॉर्ट तुरंत निकाल सकते हो उपाय, कहीं भी कुछ भी ढूंढ के कर सकते, ठीक है। और शॉर्ट भी पिला देते तो भी काम कर जाता है ना। तो सर हमारा नाम भी नोट कर लीजिएगा, हम बिल्कुल एकदम दी एंड तक रहेंगे आपके साथ। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, बड़ा बल मिलता है सबसे से, और मैं तो हूँ। चलिए संजय जी का हो गया, रजन लाल जी का हो गया, संतोष जी का हो गया, और कौन कौन जी आइए आइए आइए, मेरा परिवार जल्दी जल्दी आइए आप लोग। जी हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शालिनी चोपड़ा। हाँ जी सर। हाँ जी सर, आपके साथ। हेलो, आ रही है आवाज सर? आ रही। हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत अच्छा सफर रहा आपके साथ। 1 साल तक बहुत मजा आया सीखने में भी, और आपसे बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब भी जुड़ते हैं आपके साथ। बहुत अच्छा लगता है हमेशा जुड़े रहे, हर संडे को क्लास होती रहे। पर थोड़ा सा दुख भी है कि आप छोड़ रहे हैं, बंद हो रही है क्लास। पर ठीक है, आपके भी नए ग्रुप आएंगे, नए नए लोगों के साथ जुड़ेंगे तो अच्छा है सबका। पर सर कभी कभी जब तक एडवांस नहीं शुरू होता तब तक महीने में एक बार कभी कभी हमारे साथ भी क्लास ले लीजिए। नहीं, हम करेंगे, उसका करेंगे, आपको देंगे, टेंशन मत लीजिए, हम लेंगे जब होएगा तो। इसलिए तो ग्रुप है ना, ग्रुप तो है, रहेगा रेगुलर, अभी कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी चलते रहेगा, जैसे चल रहा है ग्रुप वैसे कुछ ना करना, वो चलते रहेगा, उतना दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, हाँ जी हेलो, हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप गुरु हो, शिक्षक तो हो ही, और अब हमारे परिवार का सर सदस्य हो आप। हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं सर, 8वें आप हो, ये हम मानते हैं सर। और परिवार वाले भी सर मानते हैं, वो आपको काफी इज्जत करते हैं वो आपकी। और सर ये मुख्य होता है ना कि सर जैसे परिवार में मुख्य होता, कोई दुख होता तो उसको बताते हैं। तो सर हमारे तो हेल्थ ही सबसे बड़ी है, ये तो सभी को पता है। तो उस बारे में अगर हमें कोई दुख होता तो सर उसके लिए आप हमेशा हमारे लिए खड़े मिले हैं, और हमें लगता है सर भविष्य में भी हमारे लिए आप खड़े ही रहेंगे। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छा, मैं रहूंगा। ग्रुप अलग बात है, चल रही है, लेकिन आप जब भी आप लोग कोई भी एजुकेटर कहीं भी, क्योंकि आप लोग से डायरेक्ट में जुड़ा हूँ, सबकी आवाज तक को पहचानता हूँ ऑलरेडी। आवाज बोलते हैं तो पहचान जाते कि निशा शर्मा बोल रही है, शालिनी चोपड़ा बोल रहे हैं, संतोष जी बोल रहे हैं, रजन लाल बोल रहे हैं, भजन लाल सैनी बोल रहे हैं, हम आवाज तक के, या बलदेव जी बोल रहे हैं, किरण भट्टर जी बोल रहे हैं, ऐसे जितने नाम मैं लूँ सबका, पूनम जी, कोई भी लोग जो जुड़े हुए हैं कंटिन्यूअस, तो सर हम तो सर ताउम्र ही जुड़ना चाहेंगे सर आपसे। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। मैं नाम लिखते जा रहा हूँ सबका, ऐसे डायरेक्ट, ऐसे तो नाम लिखा हुआ ही है, फिर भी हम कर रहा हूँ। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। और आगे नेक्स्ट आइए, अपना फीडबैक जो भी है दीजिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते। जी आज हाँ बोलिए बनारस वाले हैं सर। आज यही आपका जब आया कि अर्जेंट मीटिंग है तो हमें लगा कि शायद विदाई समारोह आज लगता है सर दे देंगे क्या। पर सर हम घर में नहीं, हम बाहर हैं, और पर हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, ऐसे जगह पे भी हैं। पर अभी हम एक कोना तलाश करके आपसे बात कर रहे हैं। और सच में कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। और सच में अभी हम जब बीमार पड़े थे तो बस एक ही बात से अब समझ में आता है कि रिश्ता कैसा होना चाहिए। कि 2 दिन मेरे को होश नहीं था, और 2 दिन बाद जब होश आया तो फिर हमने आपसे कांटेक्ट किया। पर आपने एक शब्द कहा कि आप 2 दिन से बीमार हैं और आज आप फोन कर रही हैं। तो सर ये सच में ये बताता है कि रिश्ता कैसा होना चाहिए और क्या है।
और सच में जितना भी कहा जाए शब्द नहीं। आज सच में मेरे आंखों में आंसू आ गए आपकी बातों को सुनकर। मुझे भी ऐसा लगा कि 2 दिन से बीमार थे, हमको क्यों नहीं बताई। मुझे दुख लगा था उसको, मैं आपको बोले क्योंकि मैं इतना बीमार हूँ और फिर आप बता नहीं पाए, तो मैसेज नहीं दे पाए। होता यही है ना कि आदमी इतना आंसू तो आ ही जाता है ना, चीजें है ना। चलिए कोई बात नहीं है, बस आपने बता दिए। सच में आपका साथ अभी तक का बहुत अच्छा रहा और आगे रहेगा तो भी बहुत अच्छा ही रहेगा, अच्छा रहेगा। बिल्कुल जी रहेगा। अभी आप लोग आते नहीं है, अभी विदाई नहीं हुआ, टेंशन नहीं लेना। जी सच में ये पूरा ग्रुप ही बहुत अच्छा है और आप इस बिल्कुल। ग्रुप के सबसे बड़े मोती हैं जो हम सबको जोड़ के रखे हैं। ये बहुत हाँ एक एक लोगों की बातों से हम सहमत है। जी बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए और कोई। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर भारत भूषण जी। हाँ जी सर। सर वास्तव में जब से आपसे मिले सर जीवन पूरा परिवर्तित हो गया सर। अच्छा, जीवन बदल गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो लाइफ लॉन्ग यही सोचा है सर, आयुर्वेद को आगे बढ़ाना, आपसे पूरी जिंदगी जुड़े रहना। सर मेरा नाम तो आप जरूर लिखना सर। हाँ मैं लिख लिया, भारत भूषण जी। आपकी आवाज सबको, तो आप लोग इतना इतने बढ़िया से जुड़े हुए हैं, आपका नाम तो लिखूंगा ही लिखूंगा, मैं तो हाँ जी। छोड़ूंगा नहीं। और आप लोग को भागने दूंगा नहीं, मैं जबरदस्ती बुलाऊंगा। अभी तो लिख रहा हूँ ना, जी फोन सर। कर करके उठाऊंगा, बुलाऊंगा। मैं तो वो आदमी हूँ, छोड़ूंगा तो नहीं मैं। आपके घर पहुंच जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, मोस्ट वेलकम छोड़ूंगा सर, नहीं। मोस्ट वेलकम। आगे से हम लोग नहीं भी, हाँ बिल्कुल। हर परिस्थिति में आपने साथ दिया सर, जब भी मुसीबत पड़ी मैं तभी दूंगा, आपने साथ दिया। मैं दूंगा, हमेशा साथ करने वाला हूँ। ऐसा दिन मैं कभी 2 बजे आएगा। रात बिल्कुल मैं बिल्कुल। 2 बजे रात के भी आप लोग के लिए जगने के लिए तैयार हूँ, ऐसी बात नहीं है। और कभी देख लेंगे तो कहेंगे कि हाँ सर ये तो बात सही है, मैं जगह भी हूँ बहुत लोगों के लिए, ऐसी बात नहीं है। सर ऐसा नहीं, केवल बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं जग सकता हूँ। जब तक आप ठीक नहीं होंगे, जब तक मैं सो नहीं सकता हूँ। पता नहीं क्या मेरे माइंड में हो जाती है। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आइए अपना हेलो। अपना हाँ जी सर। फीडबैक दीजिए। हाँ, हाँ जी सर, तो मेरा जसवीर भी नाम लिख जसवीर लीजिए। कौर। जसवीर कौर। हाँ जी सर। अच्छा सर बहुत अच्छा रहा सर। अब मुझे तो ऐसा है सर, भी हम संडे को करेंगे क्या अभी? अच्छा अच्छा, उपाय है ना सब चीज। अब संडे को 4 से 6 हम करेंगे, कुछ होगा ऐसा। अभी 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 तो मैं कह दिया हूँ कि ताकि अचानक आपको 4 से 6 जो क्लास लेके आया हूँ, तो फिर आप लोग को दिक्कत होने लगेगा। इसलिए आगे अब हाँ जी टेंशन ले सर। लेना, उसको सब चीज का रास्ता निकलता है ना सब। चलिए। ठीक जसवीर है को सर, ठीक है सर, बहुत जसवीर को अच्छा रहा सर। अब बाकी छोटे नमस्कार छोटे सर। ग्रुप है सब। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी सर आज बहुत अच्छा लगा कि एडवांस जो कोर्स होगा उसका हाँ हाँ मतलब पार्ट बाय पार्ट हम मतलब दे सके, इसीलिए सर बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। एडवांस कोर्स में इसीलिए मैं बोला कि उसको तोड़ तोड़ के पूरा पढ़ाना है। अब क्योंकि छोटा छोटा ग्रुप चल जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां आप कवर कर लेंगे, तो वो भी जल्दीबाजी नहीं रहेगा। आराम से एडवांस कोर्स पढ़िए। एडवांस पढ़ने के मतलब कि जीवन के तह तक जाएगी, बीमारियों को तह तक जाना है उसमें, बस। एडवांस का मतलब वो हो गया। जल्दीबाजी नहीं कि सर आँख के बारे में बड़े ना, कि सब तो सब छोटा ग्रुप है, चलते रहिए। इसमें तो है ही प्रैक्टिकल और जो चीज पढ़ेंगे, लेकिन एडवांस में हम एक एक चीजों पे खरीदना चालू करेंगे पूरी तरह से। तो वो उसका मजा है कुछ अलग रहेगा कि पढ़ो तो पूरा जानो, मैंने कंफ्यूजिंग में रहना मजा नहीं। ठीक है, चलिए। जी सर। हम्म, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका तो नाम लिख लेता हूँ। हाँ 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 सर, हाँ 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 चित्ररंजन इसको। महतो। हाँ, रंजन महातो, क्या मजा आ जाता है, कितना बल है आप लोग में, और कितना अच्छा लगता है मुझे। और ये चीजें, प्यार हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। ये नहीं कि ग्रुप बन गया तो बंद हो गया तो नहीं रहना चाहिए। मैं तो एकदम हूँ, दिल से जुड़ा हुआ। मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप देख लीजिएगा तो ये कि हाँ सर सही बोलते। चलिए आगे कोई है, आइए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए जी बलदेव सर जी। नमस्कार। बलदेव जी, बलदेव जी आपकी हाँ तो जी आवाज सर। तो एकदम। बोलिए सर। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ।
हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अच्छा सर, बात ऐसे है, आ, आपने हमें इतना एडिक्शन कर दिया सीखने के लिए, हम इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे लाइफ टाइम। अच्छा, आपने कितना बेहतरीन बेहतरीन बात बोले मेरे लिए, बताइए। एडिक्शन, एडिक्शन की बात समझ रहे हैं, कितनी बड़ी बात आप बोले हैं। एक इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे लाइफ टाइम के लिए। सर इनकी वाणी और गुरु गोविंद सिंह की वाणी है सर। हाँ, गुरु गोविंद सिंह के बारे में सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आप हम तो आपको छोड़ नहीं पाएंगे लाइफ टाइम। हाँ। फिर हमारा भी नाम लिख लिए जी, और तो हमारे पास हाँ, कोई नाम, नहीं। मैं नाम तो आपका लिख लिया, मैं आपका नाम लिख लिया। नमस्कार रतवान। हाँ, एडिक्शन कर दिया हाँ बाद जी, में आपने, जो पेट्रोल जो दे रहा वो भी लिख रहा हूँ मैं। एडिक्शन वो जो जीवन को नहीं संडे दिया का आप। संडे संडे का क्लास है ना, वो हम अपने सभी प्रोग्राम छोड़ के आपकी क्लास ज्वाइन करते थे, चाहे कोई शादी हो चाहे कुछ भी, शादी भी छोड़ देनी, कोई बात नहीं, हम चलते हैं, आपका बाद में आ जाना। हाँ जी सर, ये पक्का था सर। हम तो वेट करते थे संडे की क्लास कब होएगी सर, कब होएगी। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत रोचक रोचक चीज पढ़ाएंगे, मजा आएगा आप लोग को। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत रोचक चीजें, बहुत चीज पढ़ेंगे, मजा आएगा जीवन में। और आ- चीजें क्लियर कर दूंगा, फोकस चीज। हाँ, टेंशन मत आपने लेना। इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ाई है, हम हमारे सामने पड़ी होती थी, हमको पता ही नहीं होता था कि इससे भी कुछ हो सकता है। अच्छा। नहीं, इससे भी कुछ हो सकता हाँ, है। ऐसे लोग सौंफ जीरे धनिए को कोई कोई नहीं मानता, अगला इससे क्या होगा, लेकिन जब उसको तो पिलाते हैं तो बोलता मैं तो 10 मिनट में 20 मिनट में ठीक भी हो गया। नहीं, 20 मिनट में ठीक हो गया जो फार्म है ही, है। वही वही बात है ना। मेडिकल में जाके नहीं ठीक होता, सौंफ जीरा धनिया पी के ठीक हो जाते थे, बोले अब तो मैं ठीक भी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल किसी को बिल्कुल। हाँ बिल्कुल लौंग लौंग जवित्री जायफल दे दो, वो बोलता मैं अब ठीक हो गया। इतना सिर दुखता, बिल्कुल गैस पड़ रही थी, 10-15 मिनट में ठीक हो गया। इसीलिए हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे सस्ता इलाज रियल आयुर्वेद ही ला पाएगा। आप ये जानते हैं, सबसे सस्ता, सबसे इफेक्टिव और सबसे साइंटिफिक इलाज रियल आयुर्वेद ही रहेगी। ये तो आप जान रहे हैं, साइंटिफिक भी है, सस्ता भी है, सस्ती भी है। इससे सस्ता इलाज क्या हो सकता है, क्या? चलिए, और आगे। बहुत अच्छा फीडबैक रहा आपका। हेलो हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार हेलो। सर। नमस्कार नमस्कार, जितेंद्र जी बोलिए। हाँ सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि आपने हमें एक नई सोच दी, नया रास्ता दिया। और सर, बच्चा में कोई मुझसे पहले पूछता था कि बड़े होके क्या बनना चाहते हैं तो पहले बहुत इच्छा होती थी कि डॉक्टर बनूं। और ये सच बात है, ये मैं ही सिर्फ जानता हूँ, आज तक किसी को शेयर नहीं किया, तो आज इस ग्रुप में बता रहा हूँ। तो मैं बोलता था कि बड़े होके डॉक्टर बनना है, लेकिन ये नहीं सोचा था फिर इस तरह से सफर होगा आपके साथ जुड़ के अब ये साकार होते दिख रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, मैं डॉक्टर नहीं वैद्य बनना चाहता हूँ बस। और सर, बस आपका साथ रहे सर, और यही आपसे जानना चाहता जितेंद्र भाई, मेरा एक कमेंट है कि हूँ। जी डॉक्टर सर। का बाप वैद्य होता है, याद रखिए। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वैद्य बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है सबको बैच बना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऑलराउंडर बनना, ऑलराउंडर तरीका से बन जाएंगे आप लोग। चलिए, बहुत अच्छी तो बात सर है। अपने आप पे फील होगा आप लोग को, आज जब पढ़ाई होगी ना, एडवांस जब पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि सब ठीक है, मजा आ जाएगा। मुस्कुरा मुस्कुरा के पेशेंट को ठीक करेंगे, ठीक है, मुस्कुरा मुस्कुरा के ठीक करेंगे। ओ, आराम से, अस्थिर से, कोई जल्दीबाजी नहीं। हाँ, क्या? चलिए ठीक है जितेंद्र जी, बहुत अच्छा फीडबैक रहा आपका। सर और इस मेरा पे नाम कमेंट नोट जो कर लीजिए। किए संजय जी, उस पे 4 चांद लगे। हाँ, नोट कर लिया, 4 चांद लगा दिए। चलिए, और आगे कोई? इधर जल्दी सबको लिख लो ना, इधर जल्दी। सर प्रणाम, दीपा बोल रही हूँ सर।
अरे आपका आवाज परेशान है, बोलिए दीपा जी। सर आज बोलने की इच्छा नहीं है, अब क्लास खत्म कर रहे हैं। वैसे तो ज्यादा ही बोलती हूँ सर। अच्छा अच्छा, नाराज हैं आप? नहीं सर, नाराज नहीं है, ऐसे मन भारी हो गया है, पर सर अच्छा लगा, बहुत पढ़ाया आपने अच्छी तरह से सर। और भी बहुत लोगों को जरूरत है आपके ज्ञान की सर, हमेशा पढ़ाते रहिए। अच्छी बात है, नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको भी ये सब सीखने के लिए मिलेगा सर। आपके ज्ञान की बहुत जरूरत है सर इस दुनिया में सर, बहुत ज्यादा। तो सर आपको ऑल द बेस्ट है हम लोगों की तरफ से। आप लगता है रो रही हैं क्या? नहीं नहीं सर, मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत ढीली है आज सर। अच्छा अच्छा, ढीली है तबियत, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं है। और आप लोग और ज्यादा एडवांस पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन है। क्लास तो बंद हुई नहीं ना, आप तो चीजों को तैयारी करके और आपको और ऊपर लेवल पे ले जाके सब चीजों को करेंगे और बेटर चीज पे, है ना। चलिए दीपा बहन जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी प्रकाश लॉ डॉक्टर साहब से लिया है उसको आप फैलाइए तेजी से। जी 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 बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए दीपा जी का भी नाम नोट हो गया, और आगे नोट हो गया, मैंने सबका एडमिशन हो रहा है। एडमिशन हो रहा है सबका। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर मेरा भी ऐड कर देना सर। मेरे तो सारे सीरियस वाले पेशेंट इधर ही आ रहे हैं। वरना तो मेरी तो जिंदगी वो हो जाएगी। क्योंकि मेरे तो लास्ट थे सर, आप ही हो। मैं तो सारे मतलब पूरे जो मतलब मेरे एसएमएस हॉस्पिटल का जो राजस्थान का सबसे बड़ा है, उसके जो मतलब वहां से ठीक नहीं होते वो आपके पास रेफर करता हूँ लास्ट में। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरा तो ब्रह्म शस्त्र सर आप ही हो। मैंने यहाँ पे रेफर करते तो रिजल्ट मिलता है कुछ ना आपको? हाँ बिल्कुल सर, मिलता है, तभी तो बार बार इधर ही करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को लास्ट में कॉन्फिडेंस इधर ही आता है कि यहाँ से मतलब पेशेंट ठीक होके आएगा। अच्छा, मतलब लास्ट ऑप्शन आपका यही पे रहता है, लास्ट ऑप्शन ना? यही है। सर आपसे जुड़ने के लिए तो मैं कितनी साल से वो कर रहा था सर, लास्ट के अंदर बाद में मतलब हुआ ये सिस्टम। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी, आपका बहुत अच्छा फीडबैक आपने दिया। सर लाइफ टाइम जुड़ने के लिए है, मैं तो मेरा तो नाम ऐड कर देना सर। आप इसीलिए तो आपका एडमिशन में कर दिया भजन लाल सैनी, राजस्थान मेडिकल कॉलेज। हाँ। और आगे आइए, चलिए आपका एडमिशन हो गया भजन लाल। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छी बात। प्रणाम सर। प्रणाम 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 प्रणाम, बोलिए स्वीटी। सर मेरा तो जीवन का लक्ष्य आयुर्वेद ही है, हम तो जीवन भर आयुर्वेद सीखना चाहेंगे। और सर सोच रहे हैं कि 3-4 महीने सर क्या करेंगे। अरे तो क्या छोटा छोटा ग्रुप तो सब चलेगा ना, करेंगे क्या, पढ़ना तो है। अरे आप लोग भी भूल जाते हैं। चलिए चलिए, कोई दिक्कत हो रहा है क्या आपको? आप भी रो रही हैं क्या? नो सर। हैं? आप तो जरूर रो रही हैं, हमको लग रहा है कि आप रो रही हैं। कोई बात नहीं है, हम लोग साथ में है ना सब। मुझे भी सच पूछा है तो रोना आ रहा है कि लगता है कि हम आप लोग को पढ़ाते रहे। सच पूछा जाए ना तो ये दिक्कत वाली हमको भी बात आ रही है। चलिए क्या करें सर, ये क्लास चेंज हो रहा है सर, जैसे क्लास 1 से 2 में जाते हैं वही हो रहा है, और क्या। हाँ और क्या, सही बात है, चेंज हो रहा है। अब सब दिन 1 क्लास में पढ़ेंगे मजा नहीं आएगा ना, इस क्लास में पढ़िए। हम लोग पास हो गए, आपसे अगले क्लास में जाना है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, सर स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं सर, स्कूल से 12th क्लास की विदाई हो रही है। हाँ बिल्कुल, अब प्रोग्रेस आ रहा है ना, प्लेसमेंट तो होगा ना, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं तो पढ़ाने के लिए तो लिख रहा हूँ ना सबको, नहीं तो क्या था भाई, चलो एक एग्जाम लेता सर्टिफाइड करता हो गया, ये तो नहीं कर रहा ना। अभी आपको कहाँ से जुड़ना है, बहुत एक्सपीरियंस लेना है। किन्हीं का संजय से कहना है कि सर अभी 4-5 साल से जुड़े रहेंगे, नहीं कहना जीवन भर जुड़े ना, तो पूरे जुड़ना तो नाम ही है ना, जीवन है जब तक जुड़े हैं, बस सिंपल सी बात है। इसलिए बस काम खत्म। अभी बहुत कुछ बाकी है, फिजिकल बुलाना है आप लोग को, समारोह करना है आप लोग के साथ, जंगल भ्रमण करना है, फिर दिखाना, देखिए जड़ी बूटी ये होता है, उसका मजा अभी हम लोग कहाँ लिए।
अभी तो सब ऑफलाइन सिस्टम पे मजा लिया ना, अभी बहुत मजा बाकी। चलिए ठीक है, थैंक यू। स्वीटी आपका नाम लिख दिया हूँ, ठीक है, स्वीटी कुमारी। नहीं एडमिशन कराना है क्या आपको? आप कुछ बोल नहीं रही हैं। सर स्वीटी काफी इमोशनल हो गई सर। अच्छा, इसीलिए नहीं बोल रही ना, तो दिखाई भी तो नहीं दे रही है ना। चलिए कोई बात नहीं। सर लिवर की क्लास चालू कीजिए ना सर, काफी लोगों को परेशानी है, सीखना है सर अभी। नहीं करे करूँगा तो दे रहा हूँ ना, सब क्लास चालू होगा छोटे, इसीलिए तो बनाया हूँ कि कंटिन्यूअस जब तक चलते रहेंगे, इसके बाद फिर एडवांस पे आएंगे तो फिर उसका अलग चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का कंटिन्यूअस रहेगा बना हुआ। चलिए आगे बोलिए आप। सर स्वीटी का नाम जरूर लिखिएगा। अच्छा लिख दिया हूँ, स्वीटी बोल नहीं पा रहे, हम लिख दे रहे हैं, स्वीटी तो बोल ही नहीं पा रही है कुछ तो। सर इतने भी कमजोर नहीं है। अच्छा चलिए चलिए, ठीक 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 ठीक। चलिए और आगे कोई, कम से कम देखिए इतना भावना से तो जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सतीश जी। सर मुझे सतीश नहीं है सर, नरेश्वर बोल रहा हूँ। हाँ नरेश्वर हो, नरेश्वर सॉरी, नरेश्वर। हाँ बोलिए नरेश्वर। सर जैसे कुछ हमको जैसे लग रहा है कि हाँ, नमस्कार सर। पहले नमस्कार करना चाहता हूँ। और सर ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ छूटने जैसा लग रहा है कि जैसे क्लास के टाइम जैसे हर दिन में, हाँ कुछ दिन तो हम एक दिन तो कभी इमरजेंसी से छूट जाते हैं, पर उसका मतलब नहीं है कि हमको राह में तो हम देखता जाता है, जैसे कि वीडियो आता है तो देखता ही रहता है। पर आज जैसे क्लास छोड़ने वाला है जैसे लग रहा है, क्योंकि कुछ मिसिंग हो रहा है हमारे, जैसे कि एक गेप बीच में कुछ गेप रखा हुआ है जैसा मैं देख लेता है। हम तो हर समय में आपके सामने रहना चाहता हूँ, आपके सामने जुड़ के, जैसे कि मैं हर समय यहाँ पे कुछ जैसे इलाज है तो खाली रियल आयुर्वेदिक है और कुछ नहीं, ये समझने अपने दिल में सब सोचता हूँ कि यही हर हर चीज का जो लक्षण उसको क्या है ना, उसको पास करने के लिए, मतलब उसको इलाज करने के लिए खाली रियल आयुर्वेदिक ही कर सकेगा, उसका उसके बाद ऊपर कुछ नहीं, ऐसे मैं सोचता हूँ सर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है नरेश्वर, और बहुत सारा बैचेज हैं, बात करके सभी चीजों पे ऐड हो जाइए और कोई दिक्कत नहीं है। पता करते करते फिर हम लोग भारत में आते रहेंगे, और बीच बीच में कभी ऐसा लगेगा तो हम आप लोग को ट्रिक निकाले हैं, इसलिए कभी आप लोग को बोरिंग नहीं होने देंगे, तो मेरा दावा है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि कमी जैसे खलेगी कि भाई संडे का 4 से 6 था ना, कि तैयारी होता था कि चलो भाई आज कहीं कुछ नहीं जाना, आज हमको क्लास करना है। कितना बेहतरीन ढंग से आप लोग बैठते थे और 2-2 घंटा सुनते थे, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी। मेरी बातों को आप 2-2 घंटा बैठ करके लगातार सुनते थे, एक कम बात नहीं है। इसलिए मैं तो जरूर, मैं भी थोड़ा सा भावुक ही हूँ, ऐसी बात नहीं है कि भावुक मैं नहीं हूँ, लेकिन रास्ता तो हम लोग का निकल गया है, इसलिए खुशी खुशी हमें आगे बड़ा काम करने के लिए। थैंक यू। चलिए प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सतीश बोल रहा हूँ सर। हाँ सतीश जी बोलिए। हाँ सर जी, मेरा भी नाम लिख दीजिएगा। हाँ एकदम लिख दिया हूँ। हाँ सर, कुछ बातें बोलना था सर। आपने एक्चुअली में हम लोगों को प्रकृति से पहचान करवाई, नहीं तो इसके पहले हम सब तो घास पत्ती वही सब जानते थे और उनको कुछ समझते भी नहीं थे, फूल पत्ती क्या होता है किसके बारे में, लेकिन आपने सारी चीजें एक बहुत अच्छे तरीके से समझाई है हमें। सर एक रिक्वेस्ट है सर, एक टॉपिक जो है ना हमको थोड़ा सा पढ़ना था कि जैसे प्रेगनेंसी होती है किसी की, तो प्रेगनेंसी के पहले क्या करना चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान में जो भी मुश्किलें आती हैं उसको कैसे हमको वो करना है। प्रेगनेंसी बहुत जरूरी है, प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छा विषय है, और इसमें प्रेगनेंसी पे पुराने महिलाओं पे बहुत चीज पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, और बड़ा मजा आएगा इसमें पढ़ करके, और बहुत चीजें क्लियर कर लूंगा इसमें, ऐसी बात नहीं है, और बड़ा आसानी से इसको कर पाएंगे, हो जाएगा। आजकल भी महिलाओं में पीसीओडी और पीसीओएस का बहुत समस्या है, और मैं चाहता हूँ कि पीसीओडी और पीसीओएस का जितने यहाँ पे महिलाएं जो भी हैं जुड़े हुए सब मास्टर हो जाए, ताकि अपना भी कल्याण कर सके और दूसरों को भी कल्याण कर
हाँ सर, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। चलिए और आगे। आज केतन पटेल जी नहीं है सर। अच्छा, अब सब लोग हो गया ना लगभग? केतन पटेल जी नहीं है। अच्छा, केतन पटेल जी नहीं है, और जो लोग नहीं आए तो अचानक कल सोचेंगे अरे क्या हुआ, क्लास नहीं हो रहा परसों। इसलिए मैं जरूरी बुलाया था कि नेसेसरी जोड़ना है एनीबॉडी को। और कोई लोग फीडबैक नहीं देना चाहेंगे और जुड़े हुए नहीं है कुछ तो? हेलो। हेलो। गुरुजी प्रणाम। हाँ नवल किशोर जी बोलिए। सर मेरा नाम भी ऐड कर लीजिए। मैं तो नाम ऐड कर लिया। हाँ। आप तो सर हमारी आवश्यकता ही बन गए अब तो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जीवन का एक पहलू में, एक अंग में आप भी आ गए हैं, और आपके बिना ऐसा लग रहा है कि जीवन चलना मुश्किल है। नहीं चलेगा, चलेगा, हम तो हैं साथ आपके। सर जब से कोरोना काल में 1 साल हो गया हमें आपसे जुड़ते हुए, तो जब पहली बार आपसे बात हुई तो हमें लगा कि नहीं, हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ मंजिल मिली है। तो अच्छा ग्रेजुएशन अच्छा। करने के बाद में हम भी सोच रहे थे कि भी डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन 2 साल मेहनत किया लेकिन नहीं बन पाए। उसके बाद में कुछ मेडिकल दवाइयों के बारे में भी जाना। जानने के बाद में जब ये कोरोना आया तो लोग मरने लगे, और कुछ जो बाहर घर के बचने लगे, तो ये लगा कि ये क्या हो रहा है। इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, इतने बड़े बिल्डिंग, इसमें लोग मर रहे हैं और बाहर बचे हुए हैं, तो कुछ तो आयुर्वेद में शक्ति है। सर बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा तो बिल्कुल। छा ही रहा था सर, लेकिन आपसे बात करके उम्मीद जगी, और आज ये लग रहा है कि वास्तव में रियली में मैंने सही किया कि आज डॉक्टर न बन करके और आपकी तरफ मेरा झुका हुआ, और मुझे लगा कि रियली में मुझे एक महान अमूल्य रत्न प्राप्त हो गया सर। अच्छा 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 अच्छा, बहुत हाँ, अच्छी बात है। और सर फैमिली में तो सर महीने में कम से कम 10 चक्कर तो हॉस्पिटल के 10 दिन तो लगते ही लगते थे मेरे। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद में आज तक सर हॉस्पिटल नहीं गए हम। वाह वाह वाह, क्या सबसे बात है, बड़ी क्या बात तो बात ये है सर। है। अच्छी बात है, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। हम तो यही चाहेंगे आपसे सर जुड़े रहें। हाँ, तो आप हमें बिल्कुल छोड़िएगा मत सर, रिक्वेस्ट है सर अरे आपसे। मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं पकड़ के रखूंगा, जरूर रखूंगा। अरे आप लोग को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे याद है कि मुझे सब क्या घूमना भी है, जाना है, राजस्थान जाना है, दिल्ली जाना है। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। सर सर आप तो मेरे से 2 घंटे की दूरी पे है सर, आपसे कैसे मिले बताइए। जरूर मिलेंगे, आपसे तो मिलेंगे। सबसे नजदीक और सबसे गेट में मिलता है लगता है, लेकिन सबसे आइएगा। वेलकम है, मेरा घाट सीधा जगह जो मैं जमशेदपुर में रहता हूँ, और सबके लिए वेलकम रहेगा। आप लोग के लिए मैंने एक परिवार यही तो बसेगी ना आप लोग का, सबका है ना। तो टेंशन लेना है, इसीलिए तो मैं जमीनें वगैरह परचेज कर रहा हूँ भाई, बहुत बड़ा चीज बनाऊंगा और बहुत चीज मैं करने वाला हूँ, और सबको बेनिफिशियल ही करूंगा मैं। आप लोग कैसी बात नहीं है। चलिए थैंक यू। और कोई तो नहीं है लास्ट में? सर एक बोलिए। जैसा मुझे बात लग रहा है कुछ ऐसे कि आपके रोम रोम में तो वृक्ष वनस्पति भरा ही हुआ है, लेकिन आज बाहर से आपका ड्रेस भी सर वैसा ही लग रहा अच्छा। है। जी जी, तना अच्छा वो ब्राउन और जो है हरा पत्ती जैसा आदि वगैरह, बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमसे कि थोड़ा सा उदासी वाली चीज होगा तो कम से कम हरा भरा करो, कि ताकि लोग का एकदम अंदर बाहर एक ही। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि पुरानी चीजें याद आ जाएगी ना, पुराने पुराने शर्त कि जब मैं किया था तो वो याद आएगी, इसलिए कुछ नया चीज किया जाए, है ना, नया रहेगा। मेरी सोच यही थी। और कोई लोग नहीं है कुछ? अब चलिए लगभग सबका हो गया है। और तो कोई है नहीं है, कुछ सालनी संतोष संजय और कुछ लोग जुड़ नहीं पाए। मार्कंडे माथुर ये तो है, लेकिन कुछ बोले नहीं। इनका एडमिशन नहीं होगा क्या? सर मार्कंडे प्रणाम। माथुर लगता है एडमिशन नहीं ले। हाँ, नहीं एडमिशन प्रणाम लेना है सर। क्या आपको? हाँ, क्यों नहीं अभी लेना है लेना सर? ले लीजिए, नहीं तो बाद में जानते हैं सर बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। अभी है कि अभी सस्ता में इलाज हो जाएगा ना। करेंट है, अभी ज्यादा बीमारी बढ़ी नहीं है। नहीं सर, एडमिशन एडमिशन लेना है सर। हाँ हम लोग हाँ बहुत ठीक है। भाग्यशाली हैं कि सर आप जैसे हम लोग गुरु मिले हैं। अच्छा। कर्म कुछ अच्छे किए होंगे गुरु का, इतने हम्म। एडमिशन
बहुत अच्छे कर्म अगले जन्म में किए होंगे तभी आप जैसे गुरु मिले हैं। देखिए ना, नवल जी भी कितना सा फीडबैक दिए कि अगर हम डॉक्टर बन गए होते तो सही किए कि हम डॉक्टर ना बने, हम अभी इन चीजों को सीख लिए, हमें अब गम नहीं रहेगा कि मैं डॉक्टर नहीं बना, यही ठीक हुआ। बताइए तो, जो उनकी सपना थी उस सपना भी नहीं हुआ तो बोले कि ना ये ज्यादा अच्छा हुआ। कितनी बड़ी फीडबैक है आप लोग का, सबका फीडबैक इतना बेहतरीन मिला है कि उसका जवाब ही नहीं। बड़ा अच्छा सा फीडबैक सब दिए हैं आप लोग, बहुत बेहतरीन बेहतरीन, सोच से ज्यादा। इसी से पता चलता है कि आप लोग का लगाव कितना है। आप लोग के फीडबैक से आज सब लोग, किसी को मैं नहीं कहूंगा, सब लोग एक पर से एक फीडबैक दिए हैं, और इस फीडबैक से लगता है कि आप लोग का लगाव कितना था पढ़ाई से, मैंने हम कह नहीं सकते हैं। और हमको पढ़ाने में मैंने, भगवान भी सही बोलते हैं कि खूब पढ़ाइए लोगों को, और अभी समय आने वाला है, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान दूंगा, उसमें खैर कमी नहीं है। ज्ञान के लिए मैं और आप लोग को कहीं नहीं चाहूंगा कि जाना पड़े, सभी चीजें एक तल्ले एक, मैंने कहा जाता है ना कि एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है, तो बड़ा आसान हो जाता है चीजें, और सब कुछ मिलने वाला। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा। आप लोग का जरूरी मीटिंग में बुलाया और आप लोग ज्वाइन भी किए, और फीडबैक तो खैर कहना नहीं है, यहाँ तक कि कुछ कुछ ऐसे फीडबैक आया कि एक तरह से देखा जाए ना तो आंखों में एक आंसू, लेकिन तो ये कि आगे की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। अगर ये चीज यहीं पे एंड होता तो निश्चित है कि आंसू का व्यवहार लगता, हमें भी लगता, चीजें होती, लेकिन भगवान ने एक, कहा जाता है कि एक चीज बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है रास्ता, रास्ता नहीं खुली होती तो दिक्कत होता, हमें भी अफसोस होता है यार, मैं इतने अच्छे अच्छे लोग को कैसे छोड़ दूँ, और हमें आगे भी बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, तो बड़ा एक असमंजस फंस जाता है। लेकिन कहा जाता है कि आइडिया पहले ही निकल के बैठती हुई, तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। अब आप लोगों को कुछ तो कहना नहीं है? थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ग्रुप में बाकी फीडबैक दे दीजिएगा आप लोग, जो भी है जना है आज, है ना। चलिए, थैंक यू।